अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमान भरावां नूं सलाम पेश करने हैं। माशाअल्लाह सुबह का आगाज़ नमाज तो बाद हो गया है। अज जनाब 16वां रोज़ा है। सारे मुसलमानों नूं मुबारक होवे। और 27 मार्च की सुबह का आगाज़ अल्लाह के मुबारक नाम तो करने हैं। सही बुखारी की हदीस मुबारक है 46 नजा वालों में एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की बुनबुनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा। जब मालूम हुआ वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ना है। उसने कहा बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर फ़र्ज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तू नफल पढ़े तो और बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा और तो कोई रोज़ा मुझ पर फ़र्ज़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर तू नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं मगर ये कि तू नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा फिर वो शख्स पीठ मोड़ कर चला। यूं कहता जाता था कसम अल्लाह की मैं ना इससे बढ़ाऊँगा ना घटाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले लोगों को शब कदर बताना चाहते थे। वो कौन सी रात है। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं और फ़लाँ आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमज़ान की 27वीं 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और उसकी वहदानियत पर ईमान लाओ और उस फरिश्तों के वजूद पर और उस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और उसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर उसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर उसने एहसान के मुतल्लिक़ पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर उसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता। मैं तुम्हें इसकी निशानियाँ बतला सकता हूँ। वो ये हैं कि जब लौंडी अपने आका को जनेगी और जब स्याह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तामीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो क़यामत का इल्म उन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी। आखिर आयत तक फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سارا نو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ اور کروڑ شکر ہے یا مالک، ہر بندے دی مشکلات دا حل کر، رزق حلال کمان دی ہر بندے نو توفیق عطا فرما، اور رزق حلال خود کھان دی بھی توفیق عطا فرما، اور دوسریاں تک بھی رزق حلال پہنچان دی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ اور کروڑ شکر ہے۔